हे गाइस, दिस इज जैक धीरू। आज मैं बात करने वाला हूँ MLM के बारे में कि MLM क्या होता है और MLM हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MLM के बारे में बात करता हूँ कि MLM एक्चुअली होता क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग भी इसे बोल सकते हैं। जो MLM कंपनीज होती हैं उनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। वो कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकता है या कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकता है। कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपको शायद मार्केट में नहीं मिलेगा, मीन्स कि उस ब्रांड का नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो लोग हमेशा आपको ये बोलेंगे कि ये हमारी कंपनी का ब्रांड है, तो वो सिर्फ आपको वहीं पे मिलेगा। जब हम कोई MLM कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो सेलिंग का प्रोसेस होता है वो आपको किसी मार्केट में जाके नहीं सेल करना होता है। आप किसी मॉल में उसको नहीं सेल कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बाई पर्सन टू पर्सन करना पड़ता है। इट मीन्स वहाँ पे आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो वो प्रोडक्ट किसी पर्सन को करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट वो खुद भी यूज़ करे और वो नेक्स्ट इंसान को सेल करे, ताकि वो धीरे धीरे एक चेन बनती है और उस चेन से हमें धीरे धीरे इनकम जनरेट होती है। ये होता है MLM। आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग का भी प्रोसेस यही होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग MLM कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। अगर आपको कोई दोनों अलग अलग चीज़ें बताता है तो डोंट ट्रस्ट इट, बिकॉज ऑफ ये दोनों एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी में सबसे पहले क्या देखेंगे। अगर आप कोई भी MLM कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो उस कंपनी का सबसे पहले आप प्रोडक्ट वेरीफाई करिए कि उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो फैशन से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ टाइम पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक MLM कंपनी का, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हर कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें बताता है। तो अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है या फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप एक बार ये सोचो कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ इस बिज़नेस मॉडल के लिए या फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए या फिर इस प्रोडक्ट के लिए, अगर मैं ये प्रोडक्ट इस विदाउट बिजनेस मॉडल के यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं इस बिज़नेस मॉडल को थोड़ी देर के लिए हटा दूँ इस कंपनी से, तो क्या मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करूँगा जो वो कंपनी सेल कर रही है या जो वो कंपनी मुझसे सेल करवाना चाहती है। अगर आपको आंसर यस मिलता है देन यू कैन ज्वाइन। अगर आपको आंसर नो मिलता है तो आप बिल्कुल मत ज्वाइन करें, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होगा, सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा और हो सकता उनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, जो वो बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो नॉर्मली हम ऐसे देख के तो नहीं बता सकते कि वो बहुत अच्छा है या ख़राब है। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो मैं उसको लैब में ले जाके चेक कर सकता हूँ कि इसमें कितने % कौन सी चीज़ है, देन शायद मुझे रियलिटी पता चलेगी कि व्हाट एग्जैक्टली इन दिस प्रोडक्ट, कि सच में इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी चीज़ कितने % मिली हुई है। अगर आप ये सब वेरीफाई करते हैं देन यू कैन ज्वाइन। अगर ये सब आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो ट्रस्ट मी, मत ज्वाइन करिए। आई सजेस्ट यू। अब मैं बात करता हूँ कि इस कंपनी को या किसी MLM कंपनी को क्यों ज्वाइन करना अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाहर नहीं मिल सकती हैं। उस कंपनी को ज्वाइन करने का रीज़न है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ जाएं, एक लर्निंग एक्सेप्टेशन के साथ जाएं। वहाँ पे जो आपको सीखने को मिल सकता है वो आपको कॉलेज में नहीं मिल सकता है।
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ वही मैंने 4 साल इस बिज़नेस को किया है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कॉलेज किया है और उनके थॉट प्रोसेस में और मेरे थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो लोग लाइफ को किस तरीके से देखते हैं एंड देन जो MLM पर्सन होते हैं वो लोग लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। MLM में ज्वाइन करने के बाद आपके जो माइंड की ग्रोथ होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, जो शायद आपकी माइंड ग्रोथ कॉलेज लाइफ में नहीं हो पाएगी। या फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस आपको MLM में मिल सकता है वो कॉन्फिडेंस आपको कॉलेज में नहीं मिल सकता है। आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो आपको कॉलेज में उस लेवल की नहीं मिल पाएगी जैसी आपको MLM कंपनी में मिल सकती है। बिकॉज ऑफ वही इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कॉलेज में आपको फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है, एक प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जाती है। आप किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं जो शायद इस सोसाइटी में रह के पॉसिबल नहीं है। कॉलेज में जाके वो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं जो वहाँ से मिल सकती हैं। एंड देन आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स की क्या इम्पोर्टेंस है एंड देन फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत अच्छे से डीप तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशन हैं वो कितने इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, कितने इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं, और आपकी लाइफ के राइट एंड रॉन्ग के जो फंडे होते हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। आपको डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है, देन यू कैन फाइंड आउट कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से सोच पाएंगे। एंड देन आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपली समझ पाएंगे जो शायद हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, राइट। एंड देन थिंक अबाउट इट नेटवर्क। आप नेटवर्क के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आप नेटवर्क की मदद से क्या कर सकते हैं। अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। अगर आप नेटवर्क की पावर को समझते हैं तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, ना कि MLM से बाहर भी, और अपनी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं इफ़ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क। तो कुछ ऐसे रीज़न होते हैं कि हमें उसके लिए कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं नहीं। एंड देन लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, आप अपने लर्निंग के लिए कर सकते हैं, सीखने के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर बनाने के लिए नहीं। फ्यूचर बनाने के लिए आप अपना कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, आप अपना पैशन फॉलो करिए। ओके, थैंक यू।